सर जी। जी मन्नू सर प्लीज। गुरुजी 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का गुरुजी। कोई बात नहीं है। तो मेरे सामने मोहनलाल जी खुर्जा से दिख रहे हैं, बहुत चमकते सितारे हैं। जितनी वो एज बताते हैं इतनी एज है नहीं उनकी, बहुत कम एज है उनकी, और गजब के लीडर है सर। एक बार वो गुरुदेव के बारे में थोड़ा बताएंगे, 1 मिनट का समय उनके पास में है। उन्हें भी आज पेन अचीव की है, तो उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं आ लीडरों के लिए। पर श्री मोहनलाल सर प्लीज। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस सर, ग्रेट। सर गुरुदेव हमारे कबीरा जी, उनके बारे में तो जो कुछ कहें उतना ही कम पड़ेगा। उन्होंने हम लोगों को, हम बिल्कुल सर ऐसे कंकड़ पत्थर की तरह, उन्होंने हमको तराश दिया बिल्कुल। आज जो कुछ भी हम बैठे हैं, जो कुछ भी हैं, आज उन्हीं की देन है। उनका हम कभी जीवन में भी ऋण अदा नहीं कर पाएंगे सर जी। बहुत ग्रेट। उनके लिए जो हमारे दिल में इज्जत है वो हम बयान नहीं कर सकते सर। जी बहुत ग्रेट। जी मोहनलाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मुझे मानसिक सर जी दिखाई दे रहे हैं, और चमकते सितारे मानसिक सर जी। मानसिक सर जी से 1 मिनट की रिक्वेस्ट चाहेंगे कि सर के बारे में थोड़ा बताएं, आज बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मानसिक सर प्लीज अपने आप को थोड़ा हो सकते हैं क्या मानसिक सर जी? जी सर प्लीज। सभी साथियों को JRCM। JRCM कैप्टन साहब, JRCM ग्रेट। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम बहुत बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि सितंबर में हम सभी ने बहुत शानदार काम किया। पूरे हिंदुस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम किया हम सबके गुरुदेव श्रीमान जगदीश सर ने, और हम सबके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है कि हाँ, इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपए से लेके और 2 लाख रुपए महीने भी कमाए जा सकते हैं। वो सबसे कम उम्र में ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बीच में, जिनकी वजह से आज हम ये सपना ले सकते हैं कि वास्तव में इस बिजनेस में स्टार एमराल्ड बना जा सकता है और सिस्टम से बना जा सकता है। गुरुदेव के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे जैसे एक, ये मानो कि जिसे यही नहीं पता था कि जिंदगी का मकसद होता क्या है सर, जिंदगी होती क्या है। 2 टाइम जन्म होता है इंसान का, एक टाइम जब हमारा बर्थडे होता है, दूसरा टाइम जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ। और मुझे मेरा जन्म क्यों हुआ ये बताने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो वो श्रीमान जगदीश सर है। आज का प्रोग्राम मजेदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि सभी लोग दिल थाम के बैठे। और गुरुदेव स्टार एमराल्ड बनने के बाद तो पूरी फुल फॉर्म में है सर, और अभी जो हमें एक रोड मैप मिलने वाला है आने वाले 3 महीने में, वो बहुत ही जबरदस्त रोड मैप सर देने वाले हैं। तो जगदीश सर के बारे में जितनी तारीफ करूं सर उतनी कम है। बहुत ही मतलब ऐसी शख्सियत है बहुत साधारण सी, जिनकी वजह से, जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मिल जाए तो सर जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। इसी कड़ी में मैं आपके बीच में मिलवाना चाहूंगा सर, मुकेश सिंह वहां से दिखाई दे रहे मेरे को सर। मुकेश सिंह जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी तो मुस्कुराहट का कहना ही क्या सर, फैन है हम सब आपकी मुस्कुराहट के। और सर आज जगदीश सर का जो प्रोग्राम होने वाला है सर, तो उसके बारे में तो खैर जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन एक बात कहूंगा, 8 तारीख को सर का आगमन हुआ था आगरा में। उस आगरा में सर मुस्कुराते हुए जो डोज दे के गए ना, उस डोज की वजह से हम अभी घर में एंटर नहीं कर रहे हैं, इस तरह डोज दे के गए। और सर उस डोज का कमाल ये है कि आगरा के अंदर एक प्रोग्राम होने जा रहा है 17 तारीख को, तैयारी बड़ी करवा दी कि 800 लोगों का हॉल और लोग हो रहे हैं 1600। सर वो कमाल की एजुकेशन सर के पास है सर, बहुत कमाल के लीडर सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत ग्रेट सर। हमारे बीच में मन्नू सर टाइगर कैप्टन साहब हैं सर, कोलकाता टीम के। मन्नू सर प्लीज एक बार थोड़ा बताएं सर, अगले 30 सेकंड। श्री मन्नू कुमार सर। मन्नू सर अवेलेबल नहीं है तो। जी गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। धन्यवाद। तो मन्नू सर जी गुरुदेव जी के बारे में बताइए सर थोड़ा सा।
जी गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, डन। आवाज आ रही सर, प्लीज। एक मिनट गुरुदेव। जिस तरह आपकी आवाज आ रही है, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं मनु सर, प्लीज। जी गुरुदेव, तो सबसे पहली बात तो सर ये कहें कि गुरुदेव के बारे में अगर कहें, शुरुआत में सर जो है ये सिस्टम, जो भी व्यक्ति सिस्टम में आते हैं उनको बस ऐसा ही लगता है कि इस सिस्टम के माध्यम से पैसा, मान सम्मान और कई सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जब कुछ दूर आगे चलते हैं, जब हम रॉयल्टी के मुकाम पे आते हैं, टेक्निकल के मुकाम पे आते हैं, तो सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। वो क्या बदल जाता है? पहले सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं और फिर बाद में जो होता है हम टीम के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और फिर टीम से भी उठ के पूरा आरसीएम परिवार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और फिर उससे भी ऊपर उठ के इंडिया लेवल पे हम बात करना शुरू करते हैं। तो जगदीश के बारे में हम अगर कहें तो सर का जो सोच आज के टाइम पे है वो इंडिया लेवल का है, बल्कि हम ये कहें कि आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल पे भी टाइगर टीम का नाम होगा। इस उद्देश्य को लेके जगदीश कबीरा सर और जितने भी हमारे अपलाइन हैं, चाहे डॉक्टर साहब की बात करें, प्रताप गुरु जी की बात करें, रामकृष्ण सर की बात करें, सुनील शर्मा सर की बात करें, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, हम खुशनसीब इस बात को लेकर के हैं कि हमारे जितने भी अपलाइन है वो बड़े ही विजनरी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सोच तो बड़ी है, साथ में ये है कि एक मतलब नेक दिल इंसान, इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा मतलब एक दूसरे को केयर करना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर कहें तो बहुत मजा आने वाला है, बल्कि आ रहा है, और आने वाले समय बहुत आनंद आने वाला है। और टाइगर टीम का नाम जो है पूरे नंबर 1 पे होगा। एक बड़ा मुकाम, एक बड़ा पायदान जहां हमको पहुंचना, हम सब मिलके एक दूसरे का सहयोग देकर के हम वहां जाएंगे। और बाकी सर जगदीश सर का आज प्रोग्राम है, तो जितने भी साथी अभी यहाँ पे हैं, फटाफट जितने भी लोग, अगर और कुछ लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आज जो मिलने वाला है कुछ विशेष मिलेगा, और जिस भाव से, जिस तैयारी के साथ हम बैठेंगे उस हिसाब से हम ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। नमस्कार, जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में श्री महेंद्र सिंह जी से मैं आग्रह चाहूंगा कि 1 मिनट सर समय लें, 30 सेकंड का। श्री महेंद्र सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह, आवाज आ रही सर आपको? जय आरसीएम। जय आरसीएम महेंद्र सिंह जी, प्लीज जी। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार नमस्कार सर। महेंद्र सिंह ग्रेटर नोएडा से। और आज का जो प्रोग्राम है वास्तव में स्टार एमराल्ड बनने के बाद गुरुदेव ने पहला प्रोग्राम इस तरह ऑनलाइन दिया है, और गुरुदेव आज वो जानकारियां बताना चाहते हैं कि सितंबर महीने में जो काम किया वो हर महीने भी किया जा सकता है अगर प्लानिंग की जाए तो। और स्टार एमराल्ड वो खुद बने तो वो चाहते हैं कि उनकी टीम में भी स्टार एमराल्ड बने, क्योंकि ये सिस्टम ये सिखाता है कि पहले बनो फिर किसी को बनाओ। और बिगिनर कोई बन सकता है तो वो अपनी टीम में बना भी सकता है, रॉयल्टी अचीवर कोई बन सकता है तो वो बना भी सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ती है गुरुदेव की। तो हम सभी के लिए गुरुदेव के रूप में जगदीश सर हैं, और उनसे ऊपर सुनील सर भी हैं, रामकिशन सर भी है, रंजीत सर, नरेश सर, हेमंत सर भी हैं, बहुत सारे साथी हैं। एलओएस में जितने भी आते हैं सभी लोगों से हम सीखते हैं। और आज जो वास्तव में कमाल की जानकारी मिलने वाली है, बस एक ही चीज है कि उस जानकारी को सही से ध्यान से सुना जाए, लिखा जाए और अमल में लिया जाए, तो जानकारी से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बहुत बड़े नाम हो सकते हैं, और बड़ी बड़ी मुकाम हासिल की जा सकती है। कमाल होने वाला है आज। और बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी, आपने मेरा भी नाम इसमें लिया, और कमाल होने वाला। मैं भी बड़ा उत्सुक था कि कब प्रोग्राम स्टार्ट हो और मैं भी शामिल हो जाऊं, और मेरी टीम के काफी सारे लोग शामिल हैं और अभी और भी हो रहे हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडरों के लिए। अभी कुछ साथी हैं, मैं चाहूंगा एक बार हमारे बीच में नवदीप सिंह रावत जी अगर हैं तो एक बार थोड़ा बताएंगे गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा। नवदीप सिंह रावत जी। जय आरसीएम ऑल लीडर्स। ग्रेट। और रियल में ही टाइगर टीम की एक अलग ही पहचान है, और ये वो है सितंबर मंथ में रियल में बहुत शानदार वर्क हुआ। और जैसा कि जगदीश कबीरा सरकार प्रोग्राम है, काफी दिन के बाद सितंबर मंथ में भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन
इस महीने जो शुरुआत में ही सर का प्रोग्राम मिल गया है वो रियल में काबिल तारीफ है, क्योंकि इस महीने से लास्ट मंथ तो सितंबर मंथ जो था वो कंपनी का टारगेट मंथ था, लेकिन सही मायने में अक्टूबर ही लीडरों का टारगेट मंथ है। और लीडरों का टारगेट मंथ का मतलब ये है कि जो लोग 8% रॉयल्टी अचीवर्स थे वो इस महीने में टेक्निकल क्वालिफाई करने की रेस में आ जाएंगे। और इसमें आज जगदीश कबीरा सर इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और रियल में आज बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास में 2-3 मिनट और हैं, 2-3 साथी और हैं। मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा, हमारे बीच में श्री रामेश्वर दयाल जी हैं सर, एक बार थोड़ा बताएंगे गुरुदेव के बारे में। रामेश्वर दयाल जी खुर्जा से, श्री रामेश्वर दयाल जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज, और आज वो जानकारी सही मिलने वाली है, और ये महीना वास्तव में लीडर तो जानकारी लेने का है, जिससे कि मतलब ये जो भी है वो बड़ा अचीवर बने। जो काफी लोग हैं ऐसे जिन्होंने मतलब ये 3.5 दफनी किया है दोनों तरफ। तो ये रियल में ही, और गुरुदेव की जानकारी से देखो पल पल मैंने भी सीखा और मैं भी आगे बढ़ा। मैं सब लोग से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सभी ध्यान से सुने और सीखे। जो सीखने में कुछ नहीं जाता है। मैं पहली पुरानी याद भी कर सकता हूँ कि मैंने उम्र का तगाजा नहीं देखा, मैंने यही देखा कि सीखा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि उम्र से ज्यादा ही हो, उम्र से कम भी हो तो भी सीखा जा सकता है। और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को भी राजमिस्त्री से एक राजाओं की तरह रहने का मौका मिला, तो मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव का। जगदीश कबीरा जी और सुनील गुरु जी और रामकृष्ण गुरु जी, सभी गुरुओं के लिए जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग कॉपी पेंसिल लेके मैं भी बैठा हूँ, और सभी लोग ध्यान से सुने और सीखे। चको जो भी मतलब ये लोग है का ईगल है, उन ईगल को मतलब नेक्स्ट पिन पे मतलब ये लेके आवे। और यदि कोई बिगनर है, पहली पिन वाला है, उसको दूसरी पिन अचीव कराए। मेरी तरफ से तो एक ही है, और मैसेज सबके लिए, बाकी तो गुरुदेव से सीखना ही है। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रामेश्वर दयाल जी। सर प्लीज, हमारे बीच में श्री संजीव कुमार सर दिख रहे हैं मेरे को सर। तो श्री संजीव कुमार जी सर, थोड़ा सा 30 सेकंड में आप भी गुरुदेव पर थोड़ा सा शेयर करेंगे सर प्लीज। जय आरसीएम सर सभी को। और गुरु जी से ही सीखना है सभी को, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर गुरु जी की जब से कृपा हम लोगों में पड़ी है, मैं बताऊं मैं तो धन्य हो गया हूँ, क्योंकि गुरु जी के एक एक लाइन में वो जादू है। अगर आज कोई कॉपी पेंसिल लेकर के गुरु जी के पॉइंटों को लिख लेगा तो 100% वो टेक्निकल अचीवर होगा। इसी साल 2021 में मैं भी रेडी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु जी के द्वारा सीखता हूँ। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज सीखने का ही वक्त है। थैंक यू, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों के लिए, धन्यवाद। बहुत साथी शायद रह गए होंगे, समय की अवहेलना है, थोड़ा समय कम है। आज के दिन बहुत खास है। गुरुदेव जी वो चीज बताने जा रहे हैं जिससे हमारा बिजनेस डबल हो जाए और हमारे एकदम घर में पॉजिटिव हो जाए और सब घर में पैसा की भरपार माया आ जाए सर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, गुरुदेव जी की आवाज आज आपको अलग अंदाज में मिलेगी। गुरुदेव जी अलग पिन पाए हैं, गुरुदेव स्टार एमराल्ड बने हैं, पूरे भारत में नंबर 1 गुरुदेव का नाम हुआ है। तो मैं चाहूंगा सर गुरुदेव के लिए एक बार सर विशेष ताली बजाएंगे। और मैं चाहूंगा गुरुदेव जी से कि आप सब मिलके मेरे साथ दें, और गुरुदेव जी बुलाना चाहता हूँ एक बार गुरुदेव से जगदीश कबीरा जी प्लीज एक बार विशेष सम्मान करें गुरुदेव जी का। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव जी वेलकम। जी नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज। पिछले महीने जो हमने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, सभी लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत की है वो काबिले तारीफ। दोस्तों आज दिल की इच्छा हुई, क्योंकि 10 तारीख तक तो आप समझ सकते हैं काम इतना ज्यादा रहता है, डायमंड क्लब क्लोजिंग का, कहीं सेलिब्रेशन हुए, बहुत सारे सेलिब्रेशन हुए। हमने खुर्जा सेलिब्रेशन किया, कल होडल सेलिब्रेशन हुआ, ग्रेटर नोएडा सेलिब्रेशन हुआ। सब जगह लगातार मिल रहे हैं, कहीं मिठाई खिलाई जा रही है, कहीं डांस हो रहा है,
कहीं कलकत्ता में इतनी बड़ी अचीवमेंट आई, देखो वो कितनी टीम दूर है, पहासू, खुर्जा और पूरे इंडिया में आगरा, जैसा सर बता रहे थे कि 17 तारीख के प्रोग्राम फिक्स है, 24 तारीख के प्रोग्राम फिक्स है, 31 तारीख के प्रोग्राम फिक्स हैं, लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इस दौरान थोड़ा समय ऐसा मिला कि बातचीत की जाए टीम के लीडर से, ये वो सही समय चुरा के थोड़ा बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, उन सभी लोगों को जिन्होंने अपलाइन की बात को माना, जिन लोगों ने समझा कि ये समय है हमें अपना गाड़ी का अगला गेयर बदलने का। आप लोगों ने इस पिन की वैल्यू को समझा। लीडर सुपरफास्ट टाइगर टीम इंडिया हर किसी के सीने के ऊपर है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं, हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं और हम आगे बड़ी टीम तैयार करना चाह रहे हैं। तो सभी को बधाई, और उनको भी बधाई जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक फाइट की और कुछ छोटे छोटे स्टेप की वजह से थोड़ा सा टारगेट उनका रह गया। हमें जिंदगी में जीतना सब सिखाते हैं, जीतने पे तारीफ मिलती है, पर कई बार जब थोड़ा टारगेट हमारा चूक जाता है दोस्त, हम जीतने पे उतना नहीं सीखते जो टारगेट छूटने पे सीखते हैं। मैं अच्छी तरह ये बात प्रैक्टिकल मेरे ऊपर मैं भुक्तभोगी हूं। मैं आज से 2 साल 2.5 साल पहले स्टार एमराल्ड हो गया होता, केवल और केवल 64,000 बिजनेस वॉल्यूम से मेरा स्टार एमराल्ड रह गया था। रात भर नींद नहीं आई थी और पता नहीं क्या हो गया था, एकदम दिमाग एकदम ब्लॉक, कि क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है मैं रह गया। तो मैं समझ सकता हूं, उन सभी दोस्तों के दिल की आवाज में समझ सकता हूं, पर दोस्त वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। पर अगले 1 अक्टूबर को मैं फील्ड में था जब पिन नहीं आई थी, और इस बार भी जब पिन आई तो मैं फील्ड में था। मैं ये कहना चाहता हूं कि गिरना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है गिरकर हम कितनी जल्दी उठ जाते हैं। अगर हम गिरे रहेंगे और रोना रोते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर हमें खुद आंसू पहुंचने हैं, खुद उठना है। और ये तो इस बिजनेस की करामात है कि हमारे साथ हमारी अपलाइन है, वो जाने अनजाने कई बार सामने से, कई बार पीठ पीछे से हमारे आंसू पहुंच जाती है और हमें सहारा देती है। वो सहारा कई बार बहुत दिन बाद समझ में आता है। तो मैं आज सभी लाइफलाइंस का धन्यवाद अदा करता हूं। सभी अपलाइंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। समय समय पर हमें कभी रामकिशन गुरुजी की ट्रेनिंग मिली, कभी सुनील सर की ट्रेनिंग मिली, और हम एक परिवार के रूप में काम कर पाए। इसी वजह से शायद इतना बड़ा टर्नओवर, अभी ने शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्नओवर शायद टच किया, मेरा तो हाईएस्ट रहा। तो मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूं कि ये बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कैसे होता है, क्यों हमें अब ये बड़ा, जो कोई पिन बदलती है या टीम में भी अगर अचीवमेंट आई है तो अब हमारी जिम्मेदारी बदल गई है। अब हमें अगला वर्जन चाहिए अपनी जिंदगी का। पुराने वर्जन से काम चलने वाला नहीं है। पुराने डायलॉग्स, पुराने ट्रेनिंग्स, पुराने डायलॉग डिलीवरीज से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें अपने को अपडेट करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि रामकिशन गुरुजी ने हमें बोला है अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर जितना काम करोगे उतना आप आगे निकल पाओगे। आप अपने ऊपर काम करो। हम सब मिलकर अपनी पिन के लिए ना काम करके अभी हमें ये लक्ष्य बनाना है कि 2021 के बाद 2022 भी आ रहा है। नए साल पर हम नई पिन से अपनी टीम में लोगों का स्वागत करवा पाए। और अभी चल रहे हैं प्रोग्राम जगह जगह पर। 17 तारीख का अलग अलग जगह प्रोग्राम है, जैसे पासू में है, पलवल में है, और जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से लगे हुए हैं। आगरा में है, तो आप सभी प्रोग्रामों को कैश करिए। दोस्त, आपकी इस बात को समझिए कि माहौल बनाता है और माहौल बिगाड़ता है। चैंपियंस के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो अच्छे लोगों के साथ रहते रहते हमें अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं पीपीटी के माध्यम से। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शो हो रही है सर? अभी आई नहीं सर, आने वाले सर, जल्दी आगे सर। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मैं शुरू कर देता हूं सर मीटिंग को। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं। आप सभी ने शानदार काम किया है, शानदार।
मतलब मुझे गर्व है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, हम बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, नए से नए रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। और बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल अचीवर्स, चाहे उन्होंने बिगनर की पिन ली है, चाहे उन्होंने स्टार डायमंड क्लब किया है, चाहे लीडर सुपर फास्ट किया है, चाहे वो अपनी परचेजिंग को, चाहे उन्होंने 100 बिजनेस वॉल्यूम से बढ़ाया है, जो ऑफर कैश किए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोगों से हम समय समय पर मिलेंगे। दोस्त, आरसीएम जिस तरह डिजाइन है, ये 21 पायदान है हमारे पास, हमारे हाथ में बैट है। अब हमें देखना है कि 21 बॉल मिली है, हम किसको कहां पहुंचा सकते हैं। हम बाहर क्रिकेट में हमारी अपलाइन नहीं हो सकती, कोच हो सकता है वो बाहर बैठेगा, पर यहाँ पर हमें अपने बैट से बॉल को वहां पहुंचा देना है जहां हम चाहते हैं। आपकी इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हो, सिस्टम की पावर को समझे। ये 21 बॉल है, हम जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं, बशर्ते अपना विश्वास और लास्ट तक ना हारने की उम्मीद, उसके लिए तहे दिल से मेहनत। दोस्त, भगवान कहीं ना कहीं देखता है, सुनता है। मुझे वो दिन भी याद है जब हम कभी सोचा करते थे कि हमारी रॉयल्टी भी कभी आएगी। हम रामकिशन गुरु जी से पूछते थे कि सर अब तो सब कुछ बिखर गया है, रॉयल्टी कब आएगी। तो गुरु जी विश्वास दिलाते थे, उनकी आंखों में हमें एक उम्मीद नजर आती थी, और वो उम्मीद ही है शायद जिसकी वजह से पिछले महीने टीम में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स बने हैं, और पूरी टाइगर टीम इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आई हैं। भीलवाड़ा से भी स्पेशल फोन आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बड़ा तो हुआ है। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, हमें किसी भी लेवल पे आके रुकना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बड़ी पिन कैसे आती है, बड़ी पिन किसकी पक्की आती है, और बड़ी इनकम कैसे हम ले सकते हैं। दोस्त, दो तरीके का काम होता है, एक तो होता है आरसीएम और एक होता है आरसीएम बिजनेस। बहुत सारे लोग जो आपको फील्ड में मिलते हैं उन्होंने आरसीएम किया होगा, पर असलियत में आरसीएम के साथ बिजनेस लगा हुआ है। तो हमें थिंक लाइक ए बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ बहुत अच्छी बात लगती है, कुछ लीडर्स हमारे हैं वो बिजनेसमैन की तरह सोचने लग गए हैं, और वो सोच कोच ऑफ टाइगर टीम आदरणीय गुरुदेव श्री रामकिशन जी की वजह से डेवलप हुई। तो बिजनेसमैन की तरह सोचो सर, हम आज के लिए काम नहीं कर रहे। गुरुदेव तो हमें 2025 का विजन बताते हैं कि 2025 में क्या हो सकता है। तो बिजनेसमैन की तरह सोचो, अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह प्यार करो, उनकी अचीवमेंट आपकी अचीवमेंट है, उनके साथ मेहनत करो। उनके साथ जब हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे आते हैं, और कहीं ना कहीं आत्मा, कहीं ना कहीं परमात्मा, कहीं ना कहीं दिल, ये बात भगवान भी देखता है और सोचता है कि ये कितने शिद्दत से अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। और इन्वेस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। दोस्त, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, और वो इन्वेस्टमेंट करता है स्मार्टली। अभी वो समय आ चुका है कि यदि आप अपनी टीम में केवल 500 और 1000 वाले लोग ढूंढते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप मिसफायर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, इतने सारे फुल बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट हैं। यदि हम चाहें, मैं टीम का जिक्र करना चाहूंगा, इतना अच्छा शानदार लोगों ने हेल्थ गार्ड से बड़े बड़े काम कर दिए। पिछले महीने में कई सारी टीम के टच में रहा, तो सैनिटरी पैड्स जो आते हैं वो 30 रुपए वाला, उससे लोगों ने रॉयल्टी ले ली सर। मैं जानता हूं उन लोगों को जिन्होंने लिए है, और उन्होंने कैसे सेल आउट किया, वो टेक्निक है, वो अब अपनी अपलाइन के साथ बैठिए या फिर किसी ट्रेनिंग में मिलिए, वो अच्छी तरह बता सकते हैं कैसे आई। कुछ लोगों ने सिकरंज से रॉयल्टी ले ली सर। काम करने वाला बिजनेसमैन की तरह सोच के और काम कर जाता है, और सोचने वाला केवल सोचता रह जाता है। दोस्त, अचीवमेंट की एक अपनी वैल्यू होती है, यदि हम अपना काम करेंगे अपने हिस्से का तो जरूर अचीवमेंट आती है। हमें अब स्मार्टली काम करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर के हालात कैसे हम सबको पता है। इस बिजनेस में कम से कम ये तो पता है कि रिटर्न अच्छे आएंगे, बाहर तो पता ही नहीं है किस धंधे में क्या लगाए, कुछ आएगा भी। दोस्त, उसके बाद है गिव टॉप प्रायोरिटी टू आरसीएम। मैं ये नहीं कह रहा आज से सारे काम धंधे छोड़ के आरसीएम में लग जाओ, पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं, जो भी आप काम करते हो, जो भी, उसे प्राथमिकता देते हो या नहीं। मान लीजिए कोई स्कूल का टीचर है, तो स्कूल में 5-6 घंटे बिताता है, तो उसने 5-6 घंटे उसको प्राथमिकता दी है। तो मैं ऐसे ही कहना चाहता हूं, आप आरसीएम को कितनी प्राथमिकता दे रहे हो। मैं कई सारे सीनियर लीडरों से पूछता हूं कि सर आज क्या किया आरसीएम के लिए, बोले सर आज कुछ नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूं सर, जब आप
लगा ही नहीं रहे अपना समय और एनर्जी। आज आपके अनुभव की टीम को जरूरत है। कई सारे फोन आते हैं कि सर अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, तो मैं सभी अपलाइनों से कहना चाहता हूं जिनकी टीम में एक भी व्यक्ति है, भाई आप सब अपलाइन हो, अब कोई डाउनलाइन नहीं बैठा, या सब अपलाइन है, सब अपलाइन हो। आप अपने आप को डाउनलाइन मत समझो, अपने आप को अपलाइन समझो। हाँ, सीखने के लिए अपने आप को डाउनलाइन समझो। मैं आज भी जब सीखने बैठता हूं तो डाउनलाइन की तरह सीखता हूं, और सिखाने बैठता हूं तो अपलाइन की तरह बैठता हूं। ये बिजनेस की खूबसूरती है। तो कभी भी अपने आप को इस तरह मत समझो कि भाई कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है, ये तो उसका बिजनेस है, वो जिम्मेदारी लेगा। अपनी जिम्मेदारी लीजिए। आपका जहां से कोर्स शुरू होता है, आपकी टीम है, उसमें आपकी अपलाइन सपोर्ट कर सकता है, आपकी साथ दे सकता है यदि आप चाहे तो। यदि आप वो भी नहीं चाहते तो ये तो आपके पास तो अपलाइन एक है, उनके पास तो कई सारे हमारे जैसे लोग हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आरसीएम को प्राथमिकता दीजिए, और अपलाइन भी ऐसे लोगों को देख रही है कि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जो टीम से प्यार करते हैं, और दिख जाता है। ऐसा नहीं होता कि दिखता नहीं है, टीम को भी दिखने लग गया है अब कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अब टीम भी पहचानने लग गई है, पुराना टाइम गया। यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तो वही लोग आपके ऊपर सवालिया निशान लगाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि सवालिया निशान लगाया जाए। दिल से बात करो, दिल से मेहनत करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, अपनी टीम पे विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा। यदि कुछ ऊंच नीच भी है तो सब सही हो जाएगा। टेंशन मत लो, टेंशन लेके कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं हो सकता। आरसीएम ने अच्छों की जिंदगी बदली है। मेरे जैसा व्यक्ति जो स्टूडेंट था, मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा जरूर, आज जब मुझे ग्रेटर नोएडा मीटिंग करने जाना होता था तो पलवल से ट्रेन जाती थी सुबह 6:30 बजे, सीधी गाजियाबाद 20 रुपए की टिकट लगती थी। वहां से अपना ऑटो लेता था पुराने बस स्टैंड के लिए, वहां से फिर दादरी 27 रुपए में, वहां से 5 रुपए देके, ये मेरा आने और जाने का शेड्यूल होता था सर। वहां से शुरू करके आज यदि मेरी लाइफस्टाइल में बदलाव आया है तो केवल इस वजह से आया है कि मैंने कहीं ना कहीं इसको अपना बिजनेस समझा, इसको अपलाइन का बिजनेस ना समझ के इसको प्राथमिकता दी, और इसमें बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहा कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे चलाऊंगा। दोस्त, अपलाइन केवल सपोर्ट कर सकता है। आप भी अपलाइन हो, आज आप भी अपलाइन हो, यदि आपके पास एक व्यक्ति की टीम भी है तो। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं बिग बिजनेस सक्सेस फॉर्मूला। ये बड़ा बिजनेस कैसे होता है, बड़ा बिजनेस कैसे होता है? वो होता है सर व्यवहार से। कितने लोग हैं जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ हिला के बता। बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप सभी करना चाहते होंगे, बड़ा करना चाहते हो। तो मैं यहाँ कुछ लीडर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा बनना चाहते हैं, और मैं जान लेता हूं एक दो लीडर से। मन्नू जी यदि हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। मन्नू जी बड़ा बनना चाहते हैं? बिल्कुल गुरुदेव। तो आपको पता है लाइफ में बड़ा बनना हो, एक बड़ा और होता है जो होता है बड़ा। वो आवाज में दिक्कत गुरुदेव। वो मन्नू जी की तरफ से है सर, मन्नू जी म्यूट कर लीजिए। बड़ा मैं किसी और को ले लेता हूं। मैं चलो मन्नू जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस थोड़ा ज्यादा है। मन्नू जी म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर लखन जी से ही पूछ लेता हूँ, मेरे सामने ही है। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब बड़ा बनना चाहते हो? यस सर। तो आपने बड़ा खाया कभी? बड़ा पाप खवाया जी आपने सर। नहीं, वो बड़ा होता है एक बड़ा, तो बड़ा बनने का एक तरीका होता है। यदि किसी को पता हो तो हाथ हिला दीजिए, मैं उसे को होस्ट बना देता हूँ। ओके, डॉक्टर संजीव जी हाथ हिला रहे हैं। डॉक्टर साहब संजीव जी आप आ जाओ एक बार सामने प्लीज। डॉक्टर संजीव जी सामने आ रहे हैं जी। डॉक्टर साहब आप आ जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, बड़ा खाया है ना आपने? तो बड़ा बनने के लिए, बड़ा बनाने के लिए पहले क्या करते हैं? प्रोसेस क्या है? सबसे पहला काम क्या करते हैं? चटनी वटनी डलवाते हैं उसमें, और उसमें चटनी वटनी डलवा के बड़ा स्वाद से खाते हैं सर। हाँ, वो दाल का बनता है, सबसे पहले उसे भिगोते हैं। बड़ा बनने के लिए पहले उसे भिगोते हैं, और उसके बाद उसे रात भर भिगोते हैं, उसके बाद पीसते हैं, और उसके बाद मोहनलाल जी बता रहे हैं। जी मोहनलाल जी, उसके बाद क्या करते हैं? जी मोहनलाल जी क्या करते हैं उसके बाद? आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर।
अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर पहले दाल को भिगोया जाता है, अच्छा, फिर इसको कूटा जाता है, ठीक है, फिर पीसा जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको गरम गरम उसमें तला जाता है। और फिर बड़ा बन अगर जाता है। बड़ा बनना है, वेरी हाँ, जब गुड। बड़ा बनना है तो ऐसा ही हमको करना पड़ेगा। अब यदि आप बड़ा बनना चाहते हो, अब बताओ कौन कौन बनना चाहते हो? पहले भिगोएंगे आपके पड़ोसी, हो सकता है किसी को घरवाली भिगोए, किसी को रिश्तेदार भिगोए, वो भिगो भिगो के आपको नेगेटिविटी देंगे, भिगो भिगो के बोलेंगे बस गया भाई, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे। पर यदि बड़ा बनना चाहते हो तो पहले आपको भिगोया जाएगा। ये उसूल है बड़ा बनने का, पहले भिगोया जाएगा, उसके बाद आपको पीसा जाएगा। ये आलोचना और प्रशंसा साथ साथ चलती है। पीसा जाएगा, उसके बाद इससे भी किसी का जी नहीं भरेगा, उसके बाद आपको गरम गरम तेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा बनना है ना, बड़ा तो ऐसा ही बना जाता है सर। तो क्या आप बड़ा बनने के लिए तैयार हो? जी सर, सब तैयार। यस सर। वेरी गुड, ओके। बिल्कुल सब जिंदगी तैयार। बताएगी आप सब समझदार हैं। यदि बड़ा बनना चाहते हो तो मैंने तरीका बता दिया, फॉर्मूला। भाई भिगोया जाएगा, पीसा जाएगा और गरम गरम तेल में डाल दिया जाएगा, तब जाके बड़ा बना जाता है। जितने भी कामयाब लोग हैं बड़ा बने हैं तो वो इस तरीके से ही बने हैं सर। अब आप बड़ा बनना चाहते हो तो हमेशा याद रखिएगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेसमैन वाली जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहला फॉर्मूला यदि बड़ा बनना चाहते हो आरसीएम बिजनेस में, तो पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स। पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स। किस शहर में ज्यादा लोग जानकार हैं, वहां से शुरू कर दो। जिस शहर में आपके ज्यादा लोग जानकार हैं उस शहर से शुरू कर दीजिए। आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर शहर में ज्यादा लोग जानकार है, वहीं से शुरू कर दो, इंतजार मत करो। आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, एक जगह पर डिपेंड नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मेरे जानकार पलवल में बहुत सारे थे, मैं पलवल से बिलोंग करता हूं, तो मैंने पलवल से शुरू किया अपना बिजनेस और धीरे धीरे उस बिजनेस को एक्सटेंड करके ले गया बाहर। तो आपसे भी निवेदन है कि जिस शहर में आपके ज्यादा लोग जानकार है वहां से शुरू करो, किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड ना रह के काम करो, और जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे हमारे पास उतना हमारा काम आगे हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बड़ा बिजनेस करने का, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स। आपके पास जिस शहर से है शुरू कर दो सर। ये जितने भी लोग बड़े बड़े अचीवर बने हैं वहीं से शुरू किया है सर। मैं थोड़ा आगे चलता हूं और क्लियर हो जाएगा ये पूरा फॉर्मूला आपको। उसके बाद है लोकेशन। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं दोस्त, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि शुरुआत में ही 1000 किलोमीटर दूर ना निकल जाना। लोग बोलते हैं सर मेरी जानकारी तो वहां है वहां है वहां है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने शहर के आसपास शुरू तो करो। सबसे शुरू में अपनी इनकम के हिसाब से फैलिए। मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। अपने इनकम के हिसाब से फैलिए। हम कई बार वहां अपना बिजनेस करिए जहां आप लगातार सर्विस दे पाओ। सीधा फॉर्मूला है, सर्विस मतलब जहां आप लगातार अपना समय लगा पाओ, जहां अपनी एनर्जी और पैसा लगा पाओ। और यदि आपका बिजनेस शुरू हो गया है 1000 किलोमीटर दूर, तो घबराना नहीं है, वहां पर लगातार समय, एनर्जी और पैसा लगाइए। सिंपल। जितने भी आपके बिजनेस बड़े हुए हैं वो किसी के भी हुए हैं, चाहे मैं सुनील सर की बात करूं, चाहे मैं अपनी बात करूं, रामकिशन गुरुजी की बात करूं, हमारे बिजनेस केवल इस वजह से शुरू हुए, हमने लोकेशन को ऐसी जगह चुना जहां पहले से आरसीएम बाजार है, जहां नहीं है वहां हमने खुलवा दिया, जहां मीटिंग वगैरह होती है तो द वेल एंड गुड है। पर लोकेशन ऐसी चुनो जो आपको शुरुआत में 50-60 किलोमीटर की एरिया कवर करो सर। हम कई बार करते क्या है, डायरेक्ट अपनी दूर चले जाते हैं और फिर एक ज्वाइनिंग करवा दी, फिर दोबारा कभी जाते ही नहीं है अगले 4-5 महीने, फिर वो नेगेटिव होकर बैठ जाता है। सर अपनी इनकम के हिसाब से फैलिए, यानी कि जहां आप लगातार एनर्जी लगा पाओ, यानी समय दे पाओ, जहां सर्विस दे पाओ। इन शॉर्ट, कई बार क्या होता है, जैसे आप सभी के पास मोबाइल होगा, मेरे पास भी है, मान लीजिए आपको जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं एयरटेल में चला जाऊंगा। बिल्कुल यही वजह होती है सर। कई सारे लोगों को एनर्जी नहीं लगा पाते, समय नहीं लगा पाते, और फिर बोलते हैं सर वो स्टार्ट नहीं हो रहा, शुरू नहीं हो रहा। अरे दोस्त, हमारे ऊपर भी किसी ने समय लगाया था, आप दिल से लगाइए तो सही। बिजनेस चलता है। मन्नू जी इस बात के गवाह है, एक रॉयल्टी अचीवर होने के बावजूद भी उन्होंने 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर
जब अपने स्टेशन खड़े किए वो घबराए नहीं सर। अगर शुरू कर दिया है तो लगातार समय लगाइए, एनर्जी लगाइए और पैसा लगेगा सर। यदि आप नहीं लगा सकते तो सर बहकावे में मत रहिए कि बड़ा बिजनेस हो सकता है। मैंने बोला था बड़ा बनना है, आप देख लीजिए, किसी को भी चेक कर लीजिए। कुछ लोग तो अपने गांव से निकल के शहर में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं सर, मेरे को गुरुजी बोलो। अरे भाई गुरुजी कब तक बोलेंगे भाई, उनके साथ मेहनत करो। मैं मन्नू जी को आज दिल से सैल्यूट करता हूं सर, उनकी काम करने की शैली, उन्होंने बिजनेस की महत्वता को समझा है। उनका बिजनेस यकीनन बहुत बड़ा होगा सर एक दिन, क्योंकि उनके अंदर वो सब गुण मौजूद है जो बड़ा बनने के लिए चाहिए। और आप सबके अंदर अपने गुण डेवलप करने हैं। मैं अपने ऊपर भी चेक करता हूं, क्या मैं सच में बड़ा बनना चाहता हूं, तो बड़ा वाला फॉर्मूला अपने ऊपर लगा के देखता हूं। जब आपको पीसा जा रहा हो, कूटा जा रहा हो, तो समझ जाना बड़ा बनने की प्रोसेस चल रही है, अपने आप को समझा लेना। और ये समझ लेना हीरो के साथ ऐसे ही होता है पूरी फिल्म में, और हीरो जो होता है धराशायी रहता है, पर लास्ट क्लाइमैक्स आते आते हीरो बन जाता है हीरो। हीरोइन उसे ही मिलती है, हीरोइन उसे ही मिलती है। और हमारी हीरोइन है, हमारी ट्रॉफी, हमारी कामयाबी, हमारी सक्सेस हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को सफल होने के लिए निकले हैं। सतीश पंडित जी बोलते थे कामयाबी आसानी से ना मिले, वो केवल इसलिए बोलते थे कि हमें दर्द का एहसास हो पाए कि भैया मेहनत लगती है। अब जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, एनर्जी नहीं लगाई, उन्हें ये लगता है यार ये तुक्के में चल गया। पर दोस्त जो शुरू करते हैं वो अंजाम तक जरूर पहुंचते हैं, ये फॉर्मूला है। लोकेशन, आगे चलता हूं सर। किसी को ज्वाइन करवा दिया आपने, वो बड़ी बात नहीं है। वहां लगातार सर्विस देना, वहां लगातार मिल पाना, वहां लगातार बात करना, उन लोगों को सेवाएं देना। सर सेवाएं देना, आफ्टर सेल सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसी लिया, तो कौन सा एसी आप लोगे, ये देखोगे सर्विस सेंटर हो जिसका आप टीवी लेते हो, या बहुत सारी चीजें हम लेते हैं जब सर्विस देना आसान हो। तो दोस्त लोकेशन चुन लीजिए अपनी कि भाई मैं कहां काम कर सकता हूं, कहां लगातार सर्विस दे सकता हूं। और ये तो बिजनेस है। कोई भी ऐसा स्टेशन, हमने अगर खुर्जा बिल्ड किया तो लगातार हम 1.5-2 साल 3 साल लगातार गए, और आज भी जाते हैं सर। लगातार जाना पड़ेगा सर, लगातार। घर में बैठ के थोड़ी बिजनेस होता है सर। अब सब चीज ठीक है सर, कोरोना था, अभी लोग निकल रहे हैं, हमारी टीम निकल रही है, उसका साथ दीजिए। एक व्यक्ति से मिलना पड़े तो मिलिए, ऐसा थोड़ी है। सितंबर में बिजनेस बड़ा क्यों हुआ, सबसे बड़ा कारण हम एक व्यक्ति से भी मिले थे। सिंपल, मिले थे तो इसलिए बड़ा बिजनेस हुआ। यदि हम अपनी पिन को लगे रहते कि भैया ये पिन मेरे ऊपर आ गई है, मैं नहीं मिलूंगा, नहीं होता सर। तो बड़ा बिजनेस करना है, किसी लोकेशन पे करना है, तो वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए और लगातार जाइए, बड़ा बिजनेस होगा सर, 100% होगा। मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी कि देखो बहुत कमाल का पॉइंट है सर। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इसका मतलब क्या है, उस शहर में शुरू किससे करना है, आपको रिप्रेजेंट कौन करेगा। आप लगा भाई, मान लो मैं 15 दिन में गया किसी स्टेशन पे, मेरे पीछे कौन व्यक्ति है, वो प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एक स्टेशन बिल्ड किया, वो बहुत अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे। मेरा वो स्टेशन जब तक बड़ा नहीं हुआ, जब तक उस स्टेशन को एक प्रभावशाली लीडर ने नहीं संभाला। एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मेन फॉर्मूला अप्लाई होता हो उसके ऊपर, वो व्यक्ति जब तक नहीं आता ना, बिजनेस नहीं बड़ा होता सर। हम कई बार धक्के मारते रहते हैं, ये कामयाब हो जाए, ये कामयाब हो जाए, पर जब तक एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति नहीं आएगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं उदाहरण दे देता हूं। सपोज दैट आपको कहीं, मैं ये एक अलग बात है, मान लीजिए आपको कहीं सिफारिश लगानी है, तो किस व्यक्ति की लगाओगे, कमजोर की या थोड़ा ठीक ठाक व्यक्ति की? ठीक ठाक की तरफ। हाँ, सहमत है मेरी बात से? तो वैसे ही आपके बाद उस जगह को संभालेगा कौन। हमने हर जगह पे रिसर्च करके देखा है, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि जो प्रभावशाली व्यक्ति जुड़ता है ना बिजनेस में, उसका अपना प्रभाव रहता है सर। हमारी टीम में जब बबलू चौधरी जी आए, जब महेंद्र जी आए, वो अपने आप स्वतः ही कुछ लोगों को लेके आए सर। जब प्रताप जी एक्टिवेट हुए, नवनीत जी एक्टिवेट हुए, दिनेश रावत जी एक्टिवेट हुए, वो अपने आप स्वतः ही कुछ लोगों को लेके आए, प्रभावशाली व्यक्ति। जब डॉक्टर लखन जी जुड़े तो नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इन्फ्लुएंस है, अपना एक प्रभाव है। तो वो प्रभाव आप शुरू किससे कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा। अब वो किसी की टीम में भी हो सकता है। मान लीजिए आपने XYZ व्यक्ति को ज्वाइन कराया है और 5वां व्यक्ति है कोई प्रभावशाली व्यक्ति, तो उसके साथ आप मेहनत करो सर, और उसका प्रभाव से बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे।
हम करते क्या है, उसी व्यक्ति को थोड़ा आगे बढ़ाते रहते हैं और वो सोचता है यार ये तो यही व्यक्ति है इसके पास, पर प्रभावशाली व्यक्ति को थोड़ा जिम्मेदारी दे दीजिए। एक स्टेशन बहुत बढ़ नहीं रहा था हमारा, तो हमने क्या काम किया, गलती निकाली, वहां पता चला कि जिम्मेदारी जो है कम प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में है, तो हमने अपने ऊपर निरीक्षण करके इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और जैसे ही हमने एक प्रभावशाली व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी, बिजनेस हमारा 4 गुना बढ़ गया सर, 4 गुना। वो बढ़ता कैसे है, आप उसको एडिफिकेशन करें, सच्ची एडिफिकेशन, सच्ची तारीफ, चापलूसी समझ में आती है सर, तो इसलिए अच्छा बोले, काम के लिए तारीफ करें। थोड़ा आगे चलता हूं, जो शहर की लिस्ट में प्रभावशाली हो आप चेक करिए, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति होगा तो आपका नेटवर्क आसान बन जाएगा। हमें टीम बनानी है, तो अच्छा व्यक्ति होगा तो टीम जल्दी बन जाएगी और आसानी से बन जाएगी। पहासू में भी यदि हमारा बड़ा बिजनेस हो पाया, पिछले महीने कई सारे रॉयल्टी अचीवर निकले, तो केवल एक कारण, वहां शुरुआत डॉक्टर संजीव कुमार जी से है, डॉक्टर साहब हैं। तो वो मैं केवल एक नाम ले रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे से छुट गया है तो बुरा मत मानना, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक टेक्निक बता रहा हूं, तो किसी न किसी का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब जब से नवनीत रावत जी ने जिम्मेदारी संभाली, ही इज केमिस्ट्री टीचर, तो जैसे ही वो आए काम आसान हो गया सर। तो यदि आपके पास प्रभावशाली व्यक्ति आ जाएंगे तो उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा बैठिए और उनसे पूछिए सर आपने शुरू क्यों किया है और देखिए बिजनेस कैसे होता है सर। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हमने अप्लाई किया था और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छा है। नेटवर्क बनाना है, आपको हेल्प करेगा। कई बार ना हम उसे समझाते रहते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, यार समझ नहीं रहा, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार होता है। एक अच्छा व्यक्ति वो ऐसा नहीं होता कि टिकट भी आपको ही लेनी है, ऐसा नहीं होता कि वो छोटे से खर्चे से वो दिल लेकर जाता है। दिल ही ना हो तो सर मैं आपसे कहूंगा उससे कुछ मत बोलो, लीडर से मनी मन राम राम जी करो और नेक्स्ट चुन लो, यही एक तरीका है। मेरे से ये गलती बहुत दिनों तक हुई और उसका खामियाजा बहुत भुगता है मैंने, पर अब वो गलती सुधारनी है। जो व्यक्ति प्रभावशाली है, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, उसे जिम्मेदारी दीजिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप फ्री थोड़ा महसूस करोगे, थोड़ा आसान महसूस करोगे, क्योंकि हम यहाँ पार्टनर बनाने निकले हैं, हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं निकले। यदि हम रिश्तेदारी निभाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे रह जाएंगे। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ कामयाबी को कहीं ना कहीं सलाम है। आपको कामयाबी इसलिए भी होना है कि आपको रिश्तेदारी में प्रूव करना है, अपनी टीम को प्रूव करना है और खुद की नजर में भी प्रूव करना है, मैं कर सकता हूं। अपलाइन आपके साथ है, सब आपके साथ है, पर ये छोटे छोटे वो बोलते हैं ना नुस्खे हैं जो आपके काम को थोड़ा आसान बना देंगे। थोड़ा आगे चलता हूं सर। नेक्स्ट फॉर्मूला है बिग ड्रीमर। दोस्त, टॉप लीडर उसे बनाए जो बिग ड्रीमर हो, जिनके सपने बने हो, जो कुछ हासिल करना चाहते हो। कई बार हम उनके पीछे लगे रहते हैं। वो है ना एक कहानी जो सुनाते हैं कि एक बार एक बिल्ली थी, वो संसद में गई और वो गई तो जब वो वापस आई तो पूछा कि भाई आप होके आए हो संसद में, कुछ अपने विचार रखो। तो उसने बोला कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में इतनी बड़ी कुर्सी थी और कुर्सी के नीचे एक चूहा रखा था, आगे का कुछ पता नहीं, बस मेरी चूहे पे निगाह थी। तो कुछ लोग अपने चिल्लड़ के लिए लगे रहते हैं, मेरा चेक, मेरा स्लैब, मेरा ये, मेरी पिन, मेरा 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 मेरा। दोस्त ये मेरा नहीं, हमारा। मैंने बहुत कम उम्र में आरसीएम बिजनेस शुरू किया था, बोलना नहीं आता था, स्टेज पे खड़ा नहीं होना आता था, कुछ किताबें, कुछ अपलाइन की संगत, बहुत कुछ सुधारना पड़ा। और मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी सीखने के लिए तैयार हूँ। पर सपने हमेशा बड़े रहे। सपने बड़े कैसे पता चल जाते हैं, किसके बड़े होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। और मैं कई सारे लीडर्स को देख रहा हूँ जो बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं आजकल, बहुत दिल खोल के अपनी टीम को बड़ा बनाना चाहते हैं। उसमें एक उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ नाम, जो एक वाकई जिन्होंने मिसाल बहुत कम समय में उन्होंने बहुत प्रभाव डाला है, उनके सपने, उनके परिवार के सपने, मिस्टर कैलाश पालीवाल जी खुर्जा से, उनसे मिलके कुछ अच्छा सा लगा कि उनके बड़े सपने हैं। तो सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी टीम में छांटिए बिग ड्रीमर, बड़े सपने किसके हैं। मन्नू जी जब मिले, मैं समझ सकता हूँ हाथ में बहुत कुछ नहीं होता था, हमारे भी नहीं था, पर सपने तो बड़े थे।
वो जिद थी जीतने की, तो सर जिनके सपने बड़े हो ना, कलेजा बाहर निकाल के उनके साथ लग जाओ सर। वो भगवान है, वो देख रहा है, कहीं ना कहीं तरक्की मिलती है। और तरक्की चाहिए तो सर बड़े सपने वालों के साथ लग जाओ। और जब बड़े सपने वाले लोग आते हैं तो वो आपके सपनों को और बड़ा बना देते हैं। तो जब से वो आए तब से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, हम और थोड़ा मेहनत करने लग गए, और थोड़ा हमें एक्स्ट्रा काम करना है, क्योंकि हमें इस बात का पता है स्टार एमराल्ड मंजिल नहीं है, ये तो एक पड़ाव है जिंदगी का। अब और ज्यादा जिम्मेदारी, और ज्यादा टीम के साथ मेहनत, और ज्यादा टीम के साथ प्यार, और टीम के साथ मेहनत हमें करनी है, जिसकी वजह से और बहुत सारे भाइयों को टेक्निकल अचीवर बनाना है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उस डेप्थ तक पहुंचो जिनके बड़े सपने हैं, उनके लिए साथ मेहनत करो सर। बेड से उठने के लिए भी गोल होना चाहिए दोस्त। यदि मतलब हम बड़े बड़े टारगेट तो लेना चाहते हैं, पर घर बैठ के ही आ जाए, नहीं होता दोस्त। बेड से उठना पड़ेगा, टीम के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। ये केवल हमारे पास केवल 2022-23 तक का टाइम है, वरना आपके शहर से कोई बड़ी पिन होगी जिसके पास, जो ज्यादा बड़ा ड्रीमर होगा, जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा टीम के साथ, जो ज्यादा डेडिकेटेड होगा टीम के साथ, जो टीम से ज्यादा लगाव रखेगा, लोग उसके साथ जुड़ेंगे सर। ये होगा होके रहेगा, क्योंकि बड़े सपने जो लोग देखते हैं उनके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। मन्नू जी इस बात के गवाह हैं। जब हमसे जयपुर में मिले थे तो हमारी कोई जानकारी थोड़ी थी, बट इन्फ्लुएंस ऐसा हुआ कि ड्रीम मैच किए थे सर, ड्रीम। वो भी मेहनती, हम भी मेहनती, और कहीं ना कहीं सपने मैच हुए। और बाद में प्रताप रावत जी, डॉक्टर लखन जी, सुनील सर और सभी भाइयों ने मेहनत की, और आज वो सारा कारवां जब मन्नू जी खड़ा कर पाए तो उसमें प्रताप रावत जी, डॉक्टर लखन जी, बहुत बड़ा रोल रहा है सुनील सर का। तो वो एक टीम कॉम्बिनेशन है। पर उसके लिए मन्नू जी को सिलेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि उनके अंदर एक ताकत थी, बिग ड्रीमर। आप भी छाटो ना सर, ये फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, नुस्खे, आपकी मेहनत आसान कर रहा हूं। स्मार्ट वर्क छाट लो, सपने तो लोगों के हैं, उनके साथ आपको तो बस हवा देनी है थोड़ी सी। और आगे चलता हूं सर, रेगुलर सपोर्ट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मान लीजिए आपको अच्छा आदमी मिल गया, आपको अच्छा आदमी भी मिल गया, मान लिया मैंने, आपको ड्रीमर भी मिल गया, वो भी मैंने मान लिया, उसके सपने भी बहुत बड़े हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार है। अगली चीज है जो सबसे खतरनाक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, रेगुलर सपोर्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है सर, रेगुलर सपोर्ट। ये क्या होती है सर रेगुलर सपोर्ट? रेगुलर सपोर्ट देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बदनाम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो एक ये भी है कि लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं, पर वहां पर लगातार सर्विस नहीं देते सर। वो बोलते हैं तू चला जा, वो चला जाएगा, अपना बिजनेस नहीं मानते। चेक तो चाहिए 1 लाख का, और ये चाह रहे हैं कि घर बैठ के ही आ जाए लोग, मेरे को माला घड़ी पहनाने आ जाए, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे सर। ये सबसे बड़ा कारण है डायरेक्ट सेलिंग में, लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं पर वहां लगातार सर्विस नहीं देते। सर्विस का मतलब क्या है? मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, वो सर्विस। आज तक भी हमने जो स्टेशन शुरू किया, वो कोई भी रहा हो, वहां आज भी उसी तरह हाथ जोड़ के खड़े हैं जैसे पहले दिन खड़े रहते थे कि हम आपके सेवक हैं, हम मीटिंग करने आए हैं, हम यहाँ आरसीएम से बने हैं। अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाए हम। शायद यही वजह है कि लगातार सर्विस दीजिए सर। स्टेशन, वही स्टेशन जहां 1 लाख का बिजनेस आता था, वहीं से अब 10 लाख का भी आने लग गया। वहीं से जो लोग रॉयल्टी नहीं ले रहे थे, रॉयल्टी आने लग गई। बहुत बड़ा काम होने लग गया। पर क्यों? लगातार सर्विस दो। अब यहाँ मुझे लगभग, मैं जानता हूं मैंने यूट्यूब पे इसलिए नहीं किया क्योंकि पता नहीं चल पाता, ये जूम पे रहेगा, बाद में यूट्यूब पे कर देंगे। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ मुझे 150-1 लोग सुन रहे होंगे अभी एट ए टाइम लाइव। क्या हम एक स्टेशन को भी चुन सकते हैं, वहां सर्विस दे सकते हैं क्या? सर्विस दीजिए, प्यार दीजिए, नया स्टेशन चुनिए, सर्विस दोगे ना, वो स्टेशन आपका हो जाएगा। आज चाहे मैं वापी गुजरात की बात करूं, मन्नू जी लगातार सर्विस दे पाए, तो ये फॉर्मूला कहीं बाहर से नहीं आया, सभी लोगों के अनुभव से तैयार किया गया है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी स्टेशन बड़ा हुआ, उसने रेगुलर सर्विस दी, रेगुलर सपोर्ट किया।
उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ और आप ही करते रहो, जहां जैसा मौका लगे। लगातार सर्विस का मतलब बहुत बड़ा है सर। अपनी अप्लाइड टेक्नोलॉजी से जानिए ये कैसे दी जाती है। आप वो गलती मत करना जो बहुत से लीडर कर देते हैं। क्या? जिसे खुद जानकारी नहीं है वो खुद को ज्यादा बिजी दिखाते रहते हैं और खुद बहुत आलसी है। मतलब कि जी खुद को नॉलेज नहीं है, वो जानकारी अपडेट ही नहीं कर रहे। वो गलती आप मत करना, वो मैंने की है बहुत बार। मुझे जानकारी नहीं थी, प्लान देना मैंने बहुत लेट सीखा। मैं बहुत ज्यादा मान लो बिजी शो करूंगा तो टीम को समझ में आएगी यार ये कहीं कुछ कर तो रहा नहीं है। उसके बाद आलसी मत बनो सर। आलसी का मतलब क्या है कि यदि टीम को सपोर्ट की जरूरत है तो वहां आप सबसे पहले व्यक्ति हो। मैं खड़ा हूं जी आपके साथ, डोंट वरी, मैं हूं, हम मिलकर कर लेंगे। वो भावना जो है ना वो टीम में एक हौसला बढ़ाती है। वही भावना रखिए सर कि हम मिलकर कर लेंगे, हम साथ हैं। वो एक बात हर आदमी को अच्छी लगती है। कोई आपसे बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, मिलकर करेंगे, तो कैसा लग रहा है? अच्छा। यदि आप किसी को बोलोगे उसे भी तो अच्छा लगेगा। उसे फिर मतलब ऐसा मत करो कि थोड़ा उसे फील हो, प्लीज समझिए। उसके बाद अगला है, भारत में बिजी लोग कम है, आलसी लोग ज्यादा है। भारत में बिजी लोग कम है, आलसी लोग ज्यादा है, और अपने आप को बिजी शो करते रहते हैं। मैं तो इसमें बिजी, मैं तो उसमें बिजी। अरे भाई समय निकालिए। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो पार्ट टाइम में टेक्निकल अचीवर बन गए, मेहनत करते हैं। और दोस्त टीम आपको देख रही है, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिए, सबसे इक्वल प्यार कीजिए। रामकिशन गुरु जी हमसे अक्सर बोलते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी रखिए अपनी टीम में, पार्शलिटी ना करके मेहनत कीजिए। तो आप बराबर मेहनत करो सर। बिजनेस तो बहुत आसान है, मैं लास्ट में वो टिप्स भी दूंगा। बड़ा बिजनेस तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। यदि आपने शुरू कर दिया है कोई स्टेशन तो वहां रेगुलर जाना है। 10 दिन में, वो डिपेंड ऑन आपका स्टेशन कहाँ है, 15 दिन में, सप्ताह में, महीने में, डिपेंड ऑन आपका खुद क्या स्टेशन कहाँ है। अप्लायंस से काउंसिल करके पर जाइए। हमने इंतजार नहीं किया। जिस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा था उसने पूरी जिंदगी में हो सकता है मुझे 15 मीटिंग ना दी हो। यदि मैं उसके इंतजार में रहता तो सर मेरा तो JRCM हो गया होता। दोस्त मेरा बिजनेस है, मेरा तो मुझे निकलना होगा। आप निकलिए, आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्त आप एक उदाहरण हो। आप जैसी इनकम सोचो तो सही। जब हमारे पैसे नहीं आते थे हम क्या बोलते थे, 25,000 आ जाने तो फिर दिखाऊंगा क्या होता है RCM। अब तो वो आ रहे हैं ना, अब तो खूब मोटे मोटे चेक आ रहे हैं ना, फिर क्यों नहीं। फिर भाव कैसे बदल गए, फिर अपने बच्चे नजर नहीं आने चाहिए, फिर टीम के बच्चे नजर आने चाहिए सर। फिर देखो कितना बड़ा काम होता है। सोचो तो सही एक बार कि एक व्यक्ति कामयाब कर दूं, बस एक व्यक्ति कामयाब। और अभी आपकी टीम को आपकी जरूरत है, हमें आपको आपकी जरूरत है, मिलकर करते हैं। मैं आपसे केवल ये 1 साल मांग रहा हूं। इस 1 साल में बहुत सारे लोग जो अभी नन्हे नन्ही कलियां है ना वो बड़े बड़े फूल बन जाएंगे, वो वृक्ष बनने वाले हैं जो रोहित ना। म्यूट कर लीजिए सर सभी। जो अभी नन्ही नन्ही कलियां है ना वो पुष्प बनने वाले हैं, बड़े बड़े बरगद बनने वाले हैं। उनके जब कोपले फूटेंगी ना उनकी टेक्निकल बनने तो उनको देखना कितना नाज होगा कि यार कमाल हो गया, ये टेक्निकल बन गए, ये एमराल्ड स्टार एमराल्ड बन गए। अब वो चीज ये 1 साल, वही 1 साल आ रहा है जब वो बच्चे बड़े बड़े अचीवमेंट लेंगे। तो उनको आपकी मेहनत की जरूरत है, उनका साथ दीजिए दिल से। और दिल, ऊपर वाला दिल की बात समझता है। दिमाग तो सबके पास ऊपर वाले ने दिया है ना, खूब ढेरों दिया है। अपना दिमाग लगाते हैं कैसे खर्चा कम हो, कैसे 1 रुपया एक्स्ट्रा ना लगाना पड़ जाए टीम के ऊपर। दोस्त उससे निकलिए। जब मैं रॉयल्टी अचीवर था, गोल्ड रॉयल्टी अचीवर, तब से ईश्वर की ऐसी मेहर रही कि वो भावना आ गई कि यार टीम से हम हैं, हमसे टीम नहीं है, टीम से हम हैं। ये पेड़ खड़ा है टीम की वजह से खड़ा है, तो टीम के ऊपर पहले हाथ बढ़ाइए। मैं साथ हूं सर, मैं करूंगा। जिम्मेदारी की बात आए तो मैं, गलती हो तो मेरी, शाबाशी टीम ने किया, सिंपल अप्लायन ने किया। इतना अच्छा फॉर्मूला है, करिए तो सही, अच्छा लगेगा। उसके बाद आगे चलते हैं सर। कई लोग बड़ी शान से बोलते हैं मेरा बिजनेस 15-20 शहरों में चल रहा है सर, 15-20 शहरों में चल रहा है और इतना बड़ा बिजनेस है, इतने स्टेटों में चल रहा है। ऐसा ना बोले सर, आपने बोलना है जिन शहरों को आप हैंडल कर रहे हो खुद,
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग केवल माल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लीडर डेवलप करने का बिजनेस है। चेक यूर कोर लीडर्स, अपनी कोर टीम को चेक करो सर। अपने 5 लोग इधर, 5 लोग इधर, आप उनके पिन के लिए काम करिए सर। और मैं तो एक नया टास्क दे देता हूं सर, आपको प्रोग्राम के बाद दूंगा, आप देखो बिजनेस कितना बड़ा होगा। और ये फॉर्मूला है MLMBR, जो अब तक मैंने आपसे चर्चा की है। MLMBR इस फॉर्मूले का नाम है, शॉर्टकट, स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना बाद में। MLMBR ये आपको हेल्प करेगा बड़ा बिजनेस करने के लिए। और कल एक हमने गुड डॉट का सेशन लिया है, अक्टूबर के ऑफर और कुछ प्रोडक्ट की जानकारी कैसे आप निकाल पाओगे अब गुड डॉट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गुड डॉट का किया है, तो आप लोगों के लिए लिया गया है ये सेशन। और मैं अभी स्क्रीन थोड़ा बंद कर रहा हूं। ओके, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं सर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अब अपनी दोनों साइड एक एक व्यक्ति को सिलेक्ट करो जिसको ईगल बनाना है। सिलेक्ट तो करो, जिसे आने वाले 1 साल में रॉयल्टी अचीवर बनाना है, सिलेक्ट तो करो। हम जिम्मेदारी लीजिए, किसी ने हमारी भी ली थी, लीजिए तो सही। अब मैं एक छोटी सी एक पॉइंट रखता हूं, वो आपको नुकता है, काम करेगा। सपोज दैट कोई व्यक्ति आज जुड़ा है, आज, क्या हम उसे इस महीने मेहनत करके बिगनर नहीं बना सकते सर? वो व्यक्ति सबकी डेप्थ में होगा, उसी के साथ लग के यदि 20,000 का नया बिजनेस निकाल देते हैं हम, तो मुझे बताओ ऊपर तक हेल्प होगी या नहीं? ठीक है, ओके। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिगनर अचीवर है, क्या वो व्यक्ति अगले 3 महीने में, बहुत बढ़िया कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्या उस व्यक्ति को अगले 3 महीने में स्टार्टर अचीवर बनाया जा सकता है? लर्नर अचीवर 40,000 का अगले 3 महीने में किया जा सकता है क्या? जी सर। ओके, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। आने वाले 3 महीने, उसके बाद अगले 3 महीने में, उसके बाद 40 के बाद, क्या 70,000 का बिजनेस नहीं कर सकता वो? तो उसके अगले 3 महीने में 1.15। अब जितने भी लोग बैठे हैं सर, यदि बी लैग में 1.15 कर देते हैं इस तरीके से, तो सर क्या सब लोग रॉयल्टी अचीवर के बराबर चेक नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि बी लैग में 1.15 हो गया, पर हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। सिंपल फॉर्मूला है, डेप्थ में, डेप्थ वाला जो बेस लीडर है आपका, बेस जैसे बिल्कुल डेप्थ में वाला जो लीडर है, उसकी अगली पिन प्लान कर लो, बस यही आपका टारगेट है दिसंबर तक। डेप्थ वाले लीडर की अगली प्लान कर दो आप, और फिर देखो चमत्कार। तैयारी ऐसी कर दो कि वो डेप्थ वाला बिजनेस जो पिछले महीने गया था डेप्थ वाले का, दिसंबर तक हम उसे पक्का कर देंगे। अब मुझे बताओ पक्की पिन, पक्की इनकम आएगी या नहीं आएगी? यस सर। जिस लैग में डेप्थ वाला बिजनेस जल्दी सबमिट हो गया था, डेप्थ वाला बिजनेस, उसका टारगेट तो बढ़ गया था, और जिसका बिजनेस डेप्थ में अटक गया था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले भी सोच रहे थे यार मेरी पिन आने वाली नहीं है, हौसला गिरता है। इसलिए डेप्थ वाला बिजनेस जितनी जल्दी हो जाए ना, उसे मल्टीप्लाई करो सर, डेप्थ वाला बिजनेस। और सभी लीडर जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, हम खुद भी नई ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। एक होता है RCM, एक होता है RCM बिजनेस, पर RCM वाली ज्वाइनिंग मत निकालो। वो RCM वाली ज्वाइनिंग निकालने का समय गया, अब RCM बिजनेस वाली ज्वाइनिंग निकालो। मतलब कि पूछ के निकालो, भैया बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा बिजनेस, उस तरीके से उसके डिस्प्ले वॉल से करवाओ, और उसके वहां फिर 4 मीटिंग रख दो, महीने में 2 मीटिंग रख दो। सर बड़ा बिजनेस अपने आप होता है। हम कर क्या रहे हैं, सब अपने घर से कह रहे हैं बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, वो नहीं। अभी लोगों को सेलिब्रेशन करना है, लोगों, वो सब लगातार आप लोग कर रहे हो, पर अभी आज 12 तारीख हो चुकी है, अभी हम सब यदि 20 तारीख तक हम सभी जिम्मेदारी ले लें। क्या जिम्मेदारी ले लें? कि एक तो सबसे पहले इस सप्ताह में हम सब यहाँ 150 लोग हैं, इस सप्ताह में एक एक दो ज्वाइनिंग निकाल लेंगे नई, और उन्हें डेप्थ में डालेंगे, बिल्कुल डेप्थ में। जिस लैग से ये उम्मीद है चल नहीं रही, वहां डालो, चलाओ ना। हम कब तक कहते रहेंगे लैग नहीं चल रही, काम वो लीडर काम नहीं कर रहा, डेप्थ में ज्वाइनिंग डालो। कब तक आश्रित रहेंगे किसी और के ऊपर सर? और दोनों साइड, ये बताना चाहता हूं, दोनों साइड आपकी है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड को अलग समझा हो, दोनों साइड मेरी है। क्योंकि जैसे 8% रॉयल्टी अचीवर बनोगे, उसके बाद
3.5, 5 लाख, 10 लाख, 22, 48 ऐसे बिजनेस चाहिए। इसका मतलब दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों डेप्थ में ज्वाइनिंग आपकी लगाओ ना, अलग से बिजनेस तैयार करो। मैं यहाँ प्रताप रावत जी का एग्जांपल लेना चाहूंगा। उन्होंने डेप्थ में बिजनेस में हेल्प की और कितना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया सर। नई ब्रांड न्यू स्टार पर डेप्थ में बिजनेस जल्दी सबमिट करवाइए, ये फॉर्मूला है। डेप्थ में आग लगाइए सर। डेप्थ बिल्डिंग जिसको आ गई, डेप्थ में काम करना जिसने सीख लिया, डेप्थ में ज्वाइनिंग डालना किसी ने सीख लिया, डेप्थ को लीडर बनाना, डेप्थ में प्लान स्टोर बनाना, डेप्थ में कुछ अलग अपनी जेब से भी कुछ देना पड़ जाए। कई बार तो ऐसा होता है सर, डेप्थ वाले लीडर के साथ बैठ के कभी चाय तो पियो अपने पैसों से बाहर, कभी उसके साथ लंच करो तो सही। पर बताओ क्या डर लगता है, 100, 200, 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। पर दोस्त यदि किसी को अपना बनाना है ना, अपना बनाना है किसी को, तो दोस्त ये भावनाएं काम आती है। सतीश पंडित जी बोलते थे केवल 15% टेक्निकल नॉलेज चाहिए और 85% व्यवहारिक नॉलेज चाहिए। व्यवहारिक नॉलेज कैसी, जैसे मन्नू जी ट्रेन में फटाफट दोस्ती कर लेते 1 मिनट में, और चिंटू बेटे ठीक हो, और बेटा कहाँ जा रहे हो, पता चलता है उसके पापा से भी दोस्ती हो गई चिंटू से बात करते करते। वो बातचीत करने की कला सीखनी पड़ेगी सर। बात करने का बहाना ढूंढिए, कोई अच्छा व्यक्ति दिखता है कोई, क्योंकि हमारे चाचा जी इंटरेस्टेड नहीं है हमें रोल टीचर बनाने में। कोई अननोन व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आएगा और आपको बहुत आगे लेके जाएगा। चाचा जी अगर इंटरेस्टेड है तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो यूजर बन सकते हैं अच्छे कि चाचा जी मेरी रॉयल्टी की बात है, इस महीने आपको थोड़ा हेल्प करनी है, ये राशन लेना है, उसमें तो चाचा जी हेल्प कर देंगे। तो चाचा जी को कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप देखो। तो हाँ, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं सर। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, क्या सच में अपनी अपनी टीम में बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो ये MLM फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। और मैं प्रयास करूंगा हर 10 दिन में कोई मीटिंग अरेंज करने की, हम चाहे ऑनलाइन मिले, क्योंकि ऑनलाइन भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। अब कलकत्ता टीम है या दूर दूर टीम है, हम एक दूसरे का हौसला कैसे बढ़ाएं, ऑनलाइन कम से कम एक दूसरे के दर्शन तो कर लेते हैं। ऑफलाइन तो हम काम कर रहे हैं सर। मैं लगातार, अब विश्वास करना, 25 तारीख से लेके शायद 9 तारीख वो पहली दिन थी जिस दिन मैं अपने घर पे रुका हूं। 25 तारीख से लेके मैं एक भी दिन घर पे नहीं था ही नहीं, ना रात में ना दिन में। सुबह ने कई बार तो सुबह निकलते थे 6 बजे और रात को 11 बजे आते थे वापस। तो दोस्त सितंबर में बड़ा बिजनेस क्यों होता है, अपने आप से पूछो। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जिसकी पिन आई वो तो 5 कारण वो लिखना अपनी कॉपी में कि पिन क्यों आई, और जिसकी पिन नहीं बदली वो ये लिखना कि 5 ऐसी गलतियां रही। वो गलतियां अपने आप ही लिखना, सर मैं बॉस नहीं हूं, कि क्या ऐसी कमी रही जिसकी वजह से मेरी पिन नहीं आई। आप लिखना, आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। कई बार हम बोलते हैं फॉलो अपलाइन, और हम अपने अपलाइन को फॉलो, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्त अपने 5-5 लोग दोनों साइड से छांटो, उनके टारगेट सेट करवाओ। टारगेट सेट करवाइए, बिना टारगेट के बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग निकालो, डेप्थ में डालो तो सही। डेप्थ में डालते हैं तो टीम का हौसला बढ़ता है। डेप्थ में मेहनत करो सर, मेहनत करने से मत डरो। मेरा तो मैसेज एक ही है, आप जीते तो क्यों जीते, उसके भी कुछ कारण रहे होंगे। आप किसी वजह से पिन नहीं बदल पाए, उसका भी कुछ कारण रहा होगा। वो कारण कोई दूसरा नहीं बता सकता। कभी अपने साथ ठंडे दिमाग से 40 मिनट बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से बैठ जाओ, और फिर ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। वो कहीं ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई पावर है, आप उस पर विश्वास रखो। आपके पास इतनी अच्छी अपलाइन है जो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। हम सब मिलकर कर लेंगे सर, मिलकर हो जाएगा। और कंपनी से तो हम इतना खुश हैं कि पिछले महीने जो ऑफर दिए थे इस महीने भी दे रखे हैं। और कल उसी लिए हमने स्पेशली गुड डॉट के मैनेजमेंट से हमने समय लिया है, वो आपकी टीम के लिए लिया है। जो छोटे छोटे ऑफर है ना, 250 बिजनेस वॉल्यूम के, 500 बिजनेस वॉल्यूम के ऑफर कंपनी ने दिए, वो आपके पूरे हो जाएंगे यदि आप कल अपनी टीम को बैठा पाओगे। कल इसी समय हम मिलेंगे 7:45 बजे के आसपास, और आप सभी अपनी टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा। यदि टीम को कनेक्ट कर लोगे तो वही आपकी टीम को ऑफर वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। और जो भी रॉयल्टी अचीवर साथी मुझे सुन रहे हैं इस समय, दोस्त मैं अब आपसे कहना चाहता हूं, अगले 2 मिनट केवल रॉयल्टी अचीवर्स के लिए है।
दोस्त टेक्निकल कब जा रहे हो, अगला टारगेट सेट करो। टेक्निकल कब जा रहे हो, क्योंकि अब जो नए नए रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं ना, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, गुरुजी आपकी पिन कब। वो कह नहीं रहे, पर आप अपने आप से कहिए कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है। और सितंबर में हो चुका है हम सभी का। यदि आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, 8% रॉयल्टी हो चुकी है आपकी, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अक्टूबर। अब इसमें होगा कैसे, अभी मतलब 12-13 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे फुल बिजनेस वॉल्यूम है। अब एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कैसे हो सकता है। एक लीडर ने क्या आइडिया लगाया, क्या जबरदस्त, और उसने मेरा दिमाग हिला के रख दिया सर। देखो बताता हूँ वो आइडिया, क्योंकि आइडिया से ही जो सिकरंज आता है ना हमारे पास सिकरंज, तो अब उसने क्या काम किया सर, सिकरंज बेचने के लिए क्या आइडिया लगाया है उसने, और जबरदस्त कर दिया उसने। मैं केवल एक आइडिया शेयर कर रहा हूं सर, वो आइडिया से आपको आइडिया मिल जाएगा। बड़ा बिजनेस सिस्टम से ही होगा। यदि आप ये सोच रहे हो कि अपने आप पिन बदल जाएगी, भूल जाना। एफर्ट लगता है। जब आपकी रॉयल्टी आई थी मान सिंह जी, याद करो, एफर्ट लगा था आपका। अब टेक्निकल भी जब आएगा, जब आप वो वाली शिद्दत, वो वाली एक नया मानसिक चाहिए, मुझे नया वर्जन चाहिए। पुराना वर्जन से पिन नहीं बदलेगी सर, नया वर्जन। मैं अपना नया वर्जन लाने के लिए तैयार हूं, कि आप तैयार हो। तो उसने आइडिया क्या लगाया, उसने सिकरंज लिया 65 रुपए का, और 65 ही बिजनेस वॉल्यूम है। अब उसने क्या काम किया सर, जो आरओ वाला पानी होता है उसमें 1-1 लीटर की बोतल पैक कराई। अब 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक कितने की आती है सर, कोई बता दो मुझे, कोई भी 1 लीटर की, कोई बता दो कुछ भी। 50 रुपए करीब आएगी सर। अच्छा, अब उसने क्या काम किया, मतलब वही वाला फॉर्मूला डॉक्टर लखन जी। और उसने क्या, देखो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगी, पर उसने कितना बड़ा बिजनेस कर दिया। तो उसके पास क्या था सर, उसने इतना बड़ा काम कर दिया। उसने क्या काम किया कि केवल 25 रुपए में वो बोतल 25-30 रुपए में देना चालू करके, और अपनी टीम के 20 लीडरों को चुना, और उन्हें 500 बोतल दे दी सर। कितनी? 500। अब वो निकलेंगी कैसे, बड़े अच्छा निकलेंगी नहीं सर 30 रुपए में। पालीवाल जी कहां गए सर? पालीवाल जी बिजनेसमैन है, वो मेरी बात समझ सकते हैं सर। पालीवाल जी सर निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी सर। क्या मेरा दिमाग हिला, देखो ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ, मेरा परिवार बैठा है, और कहीं से कोई आइडिया मिला है तो मैं आपसे नहीं तो मैं किसको बताऊं। तो उसने क्या काम किया, मेरा दिमाग हिला दिया सर। वो 10,000 बन रही है सर, 10,000 बोतलें। अब उनका एक ही चीज, भैया 50 आपको बस एक काम करना है, हर घर में 4-4, 5-5 बोतलें दे दो, होगा काम। सर विश्वास करिए, उस व्यक्ति ने, यदि मैं आपसे कहना चाहूं सर, 3000 गुना 65, 1,95,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है सर। हेलो दोस्त, काम करने से काम होता है दोस्त, काम करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने क्या काम किया हमारे इधर, उसने क्या किया, जो ये होती है ना, जो ग्रुप वगैरह बनाते हैं सर, ग्रुप वगैरह और इस तरह बनाते हैं सर, तो उसने क्या काम किया, उनकी हेड को साथ बातचीत की, हेड के साथ, जो हेड होती है, तो उनके पास 2000 महिलाओं का ग्रुप था, और उससे बोला, वो दो हमारे नीम और शहद वाला साबुन है वो दे दिए सर, और उसी से गणित लगा के बता रहा हूं सर, 2000 गुना 40, 80,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया सर। ये तरीका है, टेक्निक है, अपनी जेब से कुछ नहीं गया, काम भी हो गया, वॉल्यूम भी निकल गया सर। ये हर महीने, क्योंकि उसके पास हर महीने इकट्ठे 2 साबुन, बताओ क्या 2 साबुन से वो हर महीने नहीं लग सकते क्या सर मान सिंह जी? तो मैं नहीं कह रहा 2000 वाली महिला आपसे बात करेगी, पर 200 वाले भी रहे तो 10,000 का बिजनेस आ गया ना। तो वो करना सीखिए। एक व्यक्ति ने क्या किया, जिसके बहुत सारे किराएदार थे, उससे काम निकलवाना सीख लिया। तो आइडिया तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं खुद भी उन चीजों पे काम करना सीख रहा हूं कि ये बड़ा बिजनेस कैसे होता है। कुछ आइडियाज अभी चल रहे हैं, उन पे लगातार काम हो रहा है, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। मैंने अपना दिमाग आज भी बोतल को बंद करके नहीं रखा हुआ,
खोल के रखा हुआ है, इसमें अभी भी आता रहता है कुछ ना कुछ। अपना बोतल बंद करके मत बैठो। पर ये समय क्या टेक्निकल का, दोस्तों याद रखना, जिन्हें टेक्निकल बनना है, यदि ये महीना मार्च में नंबर आएगा, अगले साल, और अगले साल तो अगले साल ही है सर, अगले साल तो अगले साल ही है, अगले साल ही है। हाँ, जो ये मौका है, मान सिंह जी या और बहुत सारे लीडर्स है, टेक्निकल बनना चाहते हो तो। दूसरा, अपनी टीम में अगर बिजनेस मेंटेन करवाना है तो उसका भी तरीका है। जो ऑफर अभी चल रहे हैं हमारे गुड डॉट के, न्यूट्रिशन के, अब कल गुड डॉट का ऑफर आएगा, केवल 250 और 500 बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर है। मुझे बताओ, हर साथी से नहीं करवाया जा सकता क्या? अब कल उसकी ट्रेनिंग, आपका केवल एक काम है, अपनी टीम से 10 नए लोगों को बैठा दो, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगली मीटिंग उस पहले हो, उससे पहले हम यहाँ 150 लोग हैं, क्या एक एक ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते? एक एक ज्वाइनिंग, केवल एक नई ज्वाइनिंग, केवल एक नई ज्वाइनिंग मांग रहा हूं आपसे, क्या करवा सकते हैं सर केवल एक नई ज्वाइनिंग? यस सर। यदि ये 150 में एक एक ज्वाइनिंग करवा देंगे तो कितना बिजनेस बढ़ गया सर नया? सर आइडियाज हैं हमारे पास बहुत सारे, पर सर अपना दिमाग खोल के बैठिए। ये जो अचीवमेंट आई है ना, संतुष्ट होकर मत बैठना। जब ये ट्रॉफी अपने घर वापस लेके जाओ ना, जब वो प्रोग्राम जो लेके जाओ, उस दिन ये प्रण ले लेना, अगली ट्रॉफी, अगले पिन, और ये अपनी वाली जो पिन है अपनी टीम को देनी है, बस ये लक्ष्य ले लो। बस टाइम है, हम आपके साथ हैं, मिलके करेंगे, मिलके जीतेंगे। ये अभी तो बस शुरुआत हुई है सर, शुरुआत हुई है, और आप सभी ने इतना सुना, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी मिलते रहेंगे, आप आगे भी थोड़ा प्रोग्राम की वैल्यू समझेंगे। बहुत सारे लोग अपनी टीम को लेके नहीं आ रहे, आज हमने बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया है, बहुत कुछ निकल के आया होगा, आपका भी दिमाग में कुछ आइडियाज गए होंगे। तो प्लीज ऐसे प्रोग्राम मिस ना किया कीजिए, क्योंकि कोई अपलाइन अगर समय दे रहा है तो वो सोच समझ के दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं 2-3 लोगों को, पालीवाल जी और 2-1 लोगों को अपना फीडबैक कैसा रहा, और बबलू चौधरी जी यदि हैं तो कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया था, तो मैं चाहता हूं उनको कैसा रहा आज का, और थोड़ा फीडबैक। जी कैलाश पालीवाल जी। जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम सर। सर बहुत बेहतरीन आइडियाज दिए हैं आपने आज, और सर कुल मिला के अगर वास्तव में हम बिजनेस माइंड से अगर बिजनेस को सेटअप करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि सर छोटा छोटा टुक टुक करके काम नहीं किया जा सकता, बड़ा काम करने के लिए हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और बड़ी सोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आज सर एक एक पॉइंट मैंने नोट किया है आपका, और उन सारे पॉइंटों पर पूरी तैयारी के साथ काम करने के लिए पूरी टीम को तैयार करूंगा सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। जी जी थैंक यू सर। और बबलू चौधरी जी यदि हैं तो आ सकते हैं, तो जी बबलू चौधरी जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। शानदार, वाकई जो आपने बातें बताई हैं कि टीम को हमें एकजुट लेकर चलना है, और नए जो साथी हमारी टीम में जुड़ रहे हैं उन्हें हम अचीवर्स बनाना है, बिगनर, लर्नर, ईगल्स, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना है, जिससे कि टीम के अंदर एक नई ऊर्जा आए और सबका बिजनेस बढ़ेगा, तो उससे बिजनेस में एकदम उबाल आएगा। तो बहुत अच्छा बताया सर कि नए नए साथियों के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा समय देना है, ज्यादा से ज्यादा सिखाना है, और जो है सभी की पिनें मेंटेन होंगी और बढ़िया काम होगा। और आगे जैसे कि सर ने बताया कि गुड डॉट की ट्रेनिंग है, तो उसके लिए भी टीम की तैयारी करनी है और सभी लोगों को बिठाना है सर। थैंक यू। जय जी मान सिंह जी। जी मान सिंह जी। जी मान सिंह जी। सर वास्तव में बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, और अभी आगे हम इस तरह के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे सर पूरी जबरदस्त तैयारी करेंगे, और दिसंबर तक बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरुजी। और इसी महीने बिजनेस को और ये मानो कि ग्रोथ में लेके जाएंगे, और बिजनेस इसी महीने बढ़ाएंगे जो जो फॉर्मूले आपने दिए हैं। और मैं खुद कमिटमेंट करता हूं सर कि इस हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग में पर्सनल डालूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे यही चाहिए सर, यदि प्रोग्राम अच्छा रहा तो आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें लिखिए कि मैं 2 ज्वाइनिंग कराऊंगा, 1 ज्वाइनिंग कराऊंगा। और हम यदि मिलकर जोर लगाएंगे तो सर लोग मिलते हैं, लोग मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। हमें टीम को सपोर्ट करना है, टीम की जीत दिलानी है। और प्रोग्राम की समाप्ति के लिए हम चलते हैं डॉक्टर लखनलाल जी के पास। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने वास्तव में लटकार दिया सर, बहुत भरपूर आपने ताकत दी है सर। और हम सबको ये बता दिया कि बिजनेस आसान है, बिजनेस आसानी से किया जा सकता है सर।
लेकिन मिल के किया जा सकता है सर, अपने आप को बदल के किया जा सकता है सर। तो मैं सभी लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लीडर आए हैं कि सर कल की तैयारी विशेष करें सर, तो कल का एक मौका है जिससे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है सर। और हम गुरुदेव जी का समय बीच बीच में लेते रहेंगे सर, और गुरुदेव से प्रार्थना रहेगी आप सबकी तरफ से, मैं विनती कर रहा हूँ गुरुदेव से कि हमें हर 10 दिन में समय दें गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका आने के लिए, थैंक यू सर। यार सर सभी लीडरों के लिए धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव जी। थैंक यू सर, थैंक यू।